आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, तो पूर्व प्रधानाचार्य माया मैम, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, प्रेरणा मैडम जो एंकरिंग कर रही थी, अच्छी एंकरिंग कर रही थी, उनके लिए भी ताली बजाएं। देखो, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें खुशी या गम होता है, बल्कि ताली वो बजाते जिनकी भुजाओं में दम होता है। जिनकी भुजाएं कमजोर हो गई है वो क्या ताली बजाएंगे। देखो, मंच से अच्छा परफॉर्म या अच्छा वक्ता तभी आता है जब अच्छा श्रोता होता है। अच्छा श्रोता वही होता है जो हौसला अफजाई करता है, और हौसला अफजाई का एक ही तरीका है, क्या है? ताली बजा के ये संकेत देना कि आप अच्छा कर रहे हैं। आपको एहसास ना होता हो कि ये बच्चे हैं तो बहुत छोटे हैं, इनके दिल तो बड़े कोमल हैं, जरा सी आप शाबाशी दोगे तो बहुत हिम्मत बढ़ जाएगी, और आप चुप रह जाओगे तो हिम्मत टूट जाएगी। मैं 6th क्लास में पढ़ता था तो हमारे यहाँ एक एक्ट हुआ, तो उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया। तो मुझे अंग्रेजी में रोल मिला। 6th क्लास में ABCD पढ़ना शुरू किया था, और वो विषय था पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ स्काउंडर्स। आई रिमेम्बर स्टिल टुडे दैट पॉइंट। तो अंग्रेजी आती नहीं थी, तो लोगों ने हौसला अफजाई करने के बजाय जो है वो निराश किया, तो मैंने कभी फिर पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, प्रेरणा मैडम ने पूछा कि 3 बच्चों ने आइटम किए हैं, तो कौन सा आइटम सबसे अच्छा लगा? तो प्रेरणा मैडम से ने ऐसा सवाल पूछा जिसका कभी जवाब आ ही नहीं सकता। एक व्यक्ति अपने बच्चे का लंच लेकर विद्यालय जा रहा था, स्कूल जा रहा था। दूसरे ने कहा, भाई मेरे बच्चे का भी ले जा, मेरे को भी दे आना। उसने, भाई तेरा बच्चा है कौन सा? कहने लगे, तेरा कौन सा जो जा रहा था लंच लेकर? ये मेरा 3rd में, मेरा भी 3rd में है, पर मैं ढूंढूंगा कैसे? भाई उस क्लास का जो सबसे सुंदर बच्चा हो वो मेरा है, उसे दे आना मेरा लंच। तो ना ध्यान करना, कंफ्यूजन हो जाएगा। एक व्यक्ति स्वतः ही जा रहा था, उससे दूसरे ने कहा, जो सबसे सुंदर हो उसे दे आना। जिसने लंच दिया था, शाम को उसका बच्चा घर आया, रो रहा था कि मैं तो आज भूखा रह गया। कहने लगा, अरे मैंने तो दिया था उसको खाना। वो उसके पास गया, तूने खाना नहीं दिया? मैंने दे दिया। किसको दिया? सबसे सुंदर बच्चे को। सबसे सुंदर किसका था? मेरा था। उससे सुंदर कोई था ही नहीं क्लास में, मैंने अपने को दे दिया। तो जिस अभिभावक के बच्चे का जो आइटम होगा उसे वो सुंदर लगा होगा। आप ये सवाल का जवाब ही नहीं आ सकता। हाँ? हर किसी को अपना बच्चा सुंदर लगता। हम तो बहुत लंबे समय से विद्यालयों का संचालन कर रहे हैं। हर अभिभावक ये चाहता है कि उसका बच्चा पार्टिसिपेट करे, और विद्यालय को ये प्रयास करना चाहिए कि चाहे कोई बच्चा कैसा भी कर रहा है, उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सबसे सुंदर अपना बच्चा लगता है, उसका रंग कैसा ही हो, उसका रूप कैसा ही हो, उसकी भाषा कैसी हो, उसकी भूषा कैसी हो, लेकिन सबसे सुंदर अपना बच्चा अच्छा लगता है। पहला गणेश वंदना थी, तो हम तो भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं कि जब भी किसी आयोजन की शुरुआत होती है तो गणेश वंदना से होती है।
एक महिला बहुत गरीब थी, बहुत ज्यादा गरीब, लेकिन बच्चा अच्छा पढ़ लिया, पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत गरीब थी, विदेश चला गया बच्चा। बहुत पुरानी बात है, विदेश से पहले तार आते थे, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है, टेलीफोनिक वार्ताएं नहीं होती थी, तो बहुत दिन तक उसका बच्चा नहीं आया तो उसके पास कुछ धन संपत्ति थी नहीं, तो भूखी मरने लगी, तो भीख मांगने लगी। किसी ने कहा, अरे बावली, तेरा बच्चा, तेरा लड़का तो विदेश चला गया, बड़ा आदमी बन गया, तो अभी भीख मांगती है, क्या तुझे वो पैसे नहीं भेजता? ने भैया पता नहीं, एक कागज साधता है, एक कागज साधता है, उसे मैं संभाल कर रख देती हूँ अपने बच्चे की याद में। तो ने कहा, चल मुझे दिखा। तो उसने जाके देखा तो उसको हर बार ड्राफ्ट आता था, लेकिन वो अनपढ़ थी, उसे ज्ञान नहीं था कि ये ड्राफ्ट है। भीख मांगती थी, भूखी मरती थी, लेकिन ड्राफ्ट का ज्ञान नहीं था, अज्ञानता थी। ऐसी अज्ञानता हम सबको है। जो भारतीय संस्कृति है वो महान है। हमारे साथ पास बहुत वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, गीता है, रामायण है, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, लेकिन जैसे उस अनपढ़ महिला को ड्राफ्ट नहीं पढ़ना आता था, ऐसे हमें भी अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने दर्शन को, अपने अध्यात्म को देखना ही नहीं तो जीवन की सारी समस्याओं का समाधान लक्ष्मण जी एक अकेली भागवत गीता में मिल जाता है। और भागवत गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, जीवन को सुंदरता से कैसे जिया जाए उसमें ही लिखा है। बच्चों ने एक नृत्य किया गुजराती, आज बड़ी समस्या है, कोई गुजराती है, कोई बिहारी है, कोई हरियाणवी है, कोई पंजाबी है, कोई मद्रासी है, कोई तमिल है, लेकिन ढूंढ कर देखो कि हिंदुस्तानी कौन है, कोई कहने वाला नहीं है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। ये देश की समस्या है। देश जातियों में बटा है, कोई कुर्मी है, कोई कुशवाहा है, कोई भूमिहार है, कोई राजपूत है, कोई जाट है, कोई त्यागी है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, लेकिन कितने लोग हिंदुस्तानी हैं, कितने लोग भारतीय हैं। लेकिन देश रहेगा तो हम रहेंगे, और देश नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। प्राचीन काल में भारत महान देश था। ऐसी गंभीर बातें भी सुननी चाहिए। 1000 साल हम गुलाम रहे, उससे पहले हमारा देश महान देश था, सोने की चिड़िया कहलाता था हमारा देश। लेकिन जब उसका कत्ल हुआ तो मैं चुप था। जब उसका कत्ल, एक राजा पर हमला हुआ तो पड़ोस के राजा ने कहा अच्छा हुआ इस पर हमला होगा, मेरे पे थोड़ी हुआ। जब उसका कत्ल हुआ तब मैं चुप था, अब मेरा कत्ल हो रहा है तो अगला नंबर आपका। मेरे कत्ल पर कोई चुप है तो अगला नंबर आपका है। देखो, व्यक्ति का निर्माण हो, परिवार का निर्माण हो, समाज का निर्माण हो, लेकिन राष्ट्र हमेशा रहना चाहिए। आपको जानोगे तो बड़ा दुख होगा कि एक समय था जब भारत में अफगानिस्तान था, एक समय था जब भारत में भूटान था, एक समय था जब भारत में नेपाल था, एक समय था जब भारत में बर्मा था। और ये तो हाल फिलहाल की बात है कि पाकिस्तान भी भारत का अंग था।
और बांग्लादेश भी भारत का अंग था और श्रीलंका भी भारत का अंग था। इतना बड़ा भारत था। और यदि सरदार पटेल नहीं होते तो आपको गुजरात में जूनागढ़ जाना होता तो आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ता, आपको हैदराबाद जाना पड़ता तो पासपोर्ट बनवाना पड़ता, आपको जम्मू कश्मीर जाना पड़ता तो पासपोर्ट बनवाना पड़ता। क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो ये हिस्से भी आजाद नहीं थे। दादरा नगर हवेली भी आजाद नहीं थी, गोवा भी आजाद नहीं था। गोवा तो 61 में आकर मिला है। तो यदि हम में राष्ट्रीयता नहीं होगी, बच्चों ने जो सुंदूर ये छोटा सा प्ले पेश किया, ये राष्ट्रीयता की भावना को दिखाता। जब राष्ट्रीयता नहीं होगी तो ये नहीं कि देश उसी समय टूटा, देश फिर टूट सकता है। माँ का आंचल है फटा हुआ, इन दो टुकड़ों को सीना है। माँ का आंचल है फटा हुआ, इन दो टुकड़ों को सीना है। देखे दे सकता कौन खून, दे सकता कौन पसीना। इन छोटे छोटे बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना आनी चाहिए। एक पेड़ पर पक्षी बैठे, पशु पक्षियों में भी राष्ट्र प्रेम होता है। और पेड़ पर आग लग गई है, पक्षी जल रहे हैं, तो कभी पूछता है पक्षियों से कि आग लगी है वृक्ष में जलते इसके बाद, आग लगी है वृक्ष में जलते इसके बाद, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। तो राष्ट्र प्रेम में कवि क्या लिखता है, पक्षी के माध्यम से पक्षी क्या जवाब देते हैं, फल खाए इस वृक्ष के खाए इसके बाद, फल खाए इस वृक्ष के खाए इसके बाद, आग लगी है वृक्ष में अब मरे इसी के साथ। राष्ट्र के लिए संपूर्ण समर्पित होना चाहिए। राष्ट्र ऐसी चीज है। तो इन छोटे छोटे बच्चों में अभी से भावना सिखाई जानी चाहिए। जब 1962 का युद्ध हुआ और भारत चीन से हार गया, सारा देश उदास हो गया था, निराश हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इतने निराश हुए थे, फिर सदमे से कभी उबरे नहीं और 64 में चले गए। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ लोगों से कहा कि भाई कोई ऐसा काम करो जो देश में फिर से खुशी हो जाए। तो एक उस समय फिल्म जगत के गीतकार होते थे प्रदीप कुमार, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। तो प्रदीप कुमार ने गीत लिखा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। और प्रदीप कुमार सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जा रहे थे, अचानक उनके दिमाग में मुखड़ा आया। उनके पास पेन नहीं था, कागज नहीं था। उन्होंने पास वाले से कहा, भैया मुझे पेन या कागज मिल जाएगा। उसने कहा, पेन तो मेरे पास है, कागज नहीं है। मेरे पे सिगरेट का पैकेट है, इसमें जो पिन्नी है मैं सिगरेट निकाल लेता हूँ, इस पे लिख लो। इस महान गीत की रचना वहां हुई। और कहते हैं जब दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में ये गीत लता मंगेशकर ने सुनाया, तब लता मंगेशकर पहली बार गाना शुरू किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रोने लगे थे। इसको सुनाने का मेरा मतलब ये है कि अब देश गुलाम तो नहीं है, अब पहले की तरह स्वतंत्रता का संग्राम तो होगा नहीं, अब युद्ध तो नहीं लड़े जाएंगे, लेकिन राष्ट्रभक्ति हमेशा रहेगी। गीत लिख के राष्ट्रभक्ति हो सकती है। एक बच्चा अच्छे से पढ़ के राष्ट्रभक्ति कर सकता है, एक शिक्षक अच्छे से पढ़ा के राष्ट्रभक्ति कर सकता है, एक स्कूल का संचालक अच्छे से स्कूल चलाकर राष्ट्रभक्ति कर सकता है, एक कवि अच्छा लिखकर राष्ट्रभक्ति कर सकता है।
जिस समय 65 का युद्ध हुआ, 65 का, फिर 62 के बाद 65 का युद्ध हुआ, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, ये कहा कि मेरी कलम अब तो कुछ मत लिख, अब तो केवल इन शहीदों के लिए लिख, इन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए लिख। तो क्या लिखा कवि की कलम ने? कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर बिना लिए गर्दन का बोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि ने कहा तो कुछ मत लिख, वो भी राष्ट्र प्रेम था। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। राष्ट्र भक्ति में अपनी जान देती, कुछ मिलता थोड़ी था। गोली चलती है, थोड़ा सा सुई लग जाए, चाकू लग जाए तो कितना दर्द होता। टैंक के गोले लगते हैं सेना के, जब सीमा पर युद्ध होता। तो कवि कहता, अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। लेकिन साक्षी है इनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। जब तक ये सृष्टि रहेगी, सूर्य रहेगा, चंद्रमा रहेगा, उनको याद किया जाए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर फिदा होने वालों का बाकी यही रिसा होगा। बच्चों ने ये पर्यावरण के ऊपर जो एक प्ले किया, कितना मतलब सुंदर इन्होंने वेस्ट मटेरियल से कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई। आप लोगों ने ऐसे ताली बजाई नहीं, अब भी बजाओ उनके लिए, जोर से ताली बजाओ। अभिभावकों ने किया होगा उनके लिए, बच्चों ने किया होगा, कितनी सुंदर सुंदर बनाई। क्रिएटिविटी कितनी थी, ये है क्रिएटिविटी। बाकी तो रटंत विद्या है, ये क्रिएटिविटी इनके काम आएगी। भाई बाजार से हायर करना हो तो कितना ही महंगा ले, जितना धनवान हो उतना ही महंगा खरीद लाएगा। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध हो रहा था, तो कर्ण जो है उसको शाबाशी श्री कृष्ण देते थे। अर्जुन कहने लगा, भगवान तुम तो मेरे सारथी हो, मैं बढ़िया युद्ध लड़ रहा हूं और तुम कर्ण को शाबाशी दे रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिस योद्धा का साक्षात भगवान सारथी हो, जिसके रथ पर हनुमान का वास हो, उसको कोई हरा पा रहा है? मतलब जिसके पास साधन है वो तो कोई भी कर लेगा, बाजार से तो कोई भी खरीद लेगा। लेकिन इन बच्चों ने, अभिभावकों ने, शिक्षकों ने जो ये सुंदर सुंदर बच्चों को सजाया, ये काबिले तारीफ है। मैं शिक्षकों की, बच्चों की, अभिभावकों की सबकी हृदय से प्रशंसा कर रहा हूँ। मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, नमन कर रहा हूँ कि आपने इतना अच्छा बच्चों को तैयार करके भेजा। इन बच्चों में बड़ा भाव पैदा होता है ऐसी चीजों से। तो मैं हृदय से आपका धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने मुझे सुना।